हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट की ट्यूरिंग मशीन किस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले अगर किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सपोज दैट 00 कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, तो अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स 0 0 0 1 0 0। ये क्या होगा, आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। और इस सीक्वेंस में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 0 0 0 1 0 1, दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करें तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने में क्या होगा, सबसे पहले इनपुट टेप कंसीडर करेंगे। इनपुट टेप में कौन सी चीजें, जो भी हम इनपुट सीक्वेंस, सपोज दैट ये एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैंने इनपुट टेप में इंसर्ट कर दिया। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले 0 जितने नंबर ऑफ द वंस हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है, और 0 जो है वो वंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी आपकी मशीन डिजाइन हो जाएगी। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या देखते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट में जैसे ही अगर लास्ट में आपको 1 फाइंड आउट होता है तो उससे पहले के जितने भी सीक्वेंस हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट के जस्ट रिवर्स में है। मींस जब हम मशीन डिजाइन करेंगे तो लास्ट जैसे ही हमें लास्ट में 1 फाइंड आउट होगा, हम क्या करेंगे, रेस्ट सभी को वंस के जस्ट अपोजिट कर देंगे। 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि इसकी ट्यूरिंग मशीन किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप इनपुट टेप बना लेंगे, कोई भी सीक्वेंस दिया गया है। आप किसी भी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये फिक्स एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट आएगी Q0। Q0 पर हम क्या करेंगे, 1 इनपुट देंगे, मैंने अभी बताया आपको Q1। अगर 1 आएगा तो 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 0 आएगा तो 1 में कन्वर्ट कर देंगे। मींस 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। अगर यहाँ पर 0 फाइंड आउट हो रहा है तो 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट इनपुट देंगे तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर कोई भी सीक्वेंस दिया गया है तो उसको पर्टिकुलर 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। मींस अगर 0 अब फाइंड आउट हो रहा है तो इसको 1 में करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। अगर 1 फाइंड आउट हो रहा है तो 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। ये लूप स्टेटमेंट में जाएगा। आप चाहे तो इन दोनों को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं और एक सिंपल सा स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही ये मूवमेंट सीक्वेंस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हम कहां पर होंगे, लास्ट में। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये हमेशा वैल्यू फिक्स रहती है ट्यूरिंग मशीन डिजाइन में। अब इनपुट क्या आएगा, बी आएगा। जैसे ही बी आएगा हम क्या करेंगे, बी को बी से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट, और आपकी एक स्टेट बन जाएगी Q2। ठीक है, जैसे ही स्टेट Q2 बनेगी, ध्यान दीजिएगा, Q2 मतलब लेफ्ट साइड आएंगे, हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे अगेन, और हमारा अगर चाहे तो यहीं पर फाइनल स्टेट भी हो सकती है। और अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर हमारा पॉइंटर रिप्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक लूप लगाएंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो हमारा पॉइंटर कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा। और जैसे ही आपका पॉइंटर इनपुट क्या आएगा, बी, जैसे ही बी इनपुट होगा और आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, आप लास्ट में बना सकते हैं, बी फाइंड आउट होता है तो बी को बी से रिप्लेस किया और मूवमेंट क्या किया, राइट, और ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। मींस जब यहाँ पर 1 और 0 को रिप्लेस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। ये
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और आपका जो लास्ट पॉइंटर होगा वो पॉइंटर कहां पर होगा, तो ये आपकी मशीन डिजाइन हो गई वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, दैट इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाना है तो जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 0 0 1 1 है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो क्या होगा, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 0 1 1 0 0 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस 0 1 1 0 1, दैट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, तो सेम प्रोसेस इसी प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर जब ये सीक्वेंस हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो लास्ट लूप की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 होगी तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 होगी तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जब 1 ऐड करेंगे तो लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, 1, अगर 0 है तो। और अगर हम ध्यान से देखें तो 1 के पहले जो भी ये सीक्वेंस है, दैट इज द अपोजिट ऑफ दैट सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, जितने भी 1 है उनको 0 में कन्वर्ट करेंगे और जीरोस को 1 में कन्वर्ट करेंगे। ये टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपकी मशीन डिजाइन हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0। Q0 पर सबसे पहले इनपुट क्या आएगा, इसी सीक्वेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अगर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है तो हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट बनाई। इनिशियल स्टेट बनाने के बाद एक ट्रांजिशन मूवमेंट करेंगे Q1। जैसे ही हमने Q1 किया तो 1 इनपुट आएगा तो 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। 0 आएगा तो 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या आएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे, इस प्रोसेस के बाद, ठीक है, हम कहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां पर आप लूप कंसीडर कर सकते हैं। 0 को 1 में, 0 को 0 में कन्वर्ट करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट। और 1 को 1 में मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, राइट मूवमेंट करेंगे। और फिर आपका सिंबल क्या आएगा, B सिंबल आएगा, और जैसे ही लास्ट में B आएगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। अगर B सिंबल आता है तो B को B से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे सीक्वेंस आपके क्या रहेंगे, सेम। जो हमने इनपुट दिया है सभी सीक्वेंस सेम रहेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लास्ट में पहुंचेंगे ब्लैंक पे, हम क्या करेंगे, मूवमेंट राइट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस केस में 0 फाइंड आउट होता है तो 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे। अगर लास्ट में यहाँ पे 0 है तो 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। लेकिन इफ फाउंड 1, अगर इनपुट में 1 फाइंड आउट हो रहा है तो 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, जैसे ही 1 आएगा हम 1 को 1 ही कंसीडर करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट साइड मूवमेंट की। जैसे ही हम राइट साइड मूवमेंट करेंगे तो ध्यान देते हैं कि जो आपका मेन सीक्वेंस है, ठीक है, और जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में सीक्वेंस फाइंड आउट हो रहा है 1 से पहले लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट अपोजिट है मींस जो भी आप स्टेट फाइंड आउट करेंगे, अगर ये स्टेट आती है Q3, तो इस पर जो मूवमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 0 को 1 में रिप्लेस कर देंगे, मूवमेंट क्या करेंगे, लेफ्ट। और 1 अगर आएगा तो 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या आएगा,
लेफ्ट साइड जैसे ये वन लास्ट जो आएगा, अगर यहाँ पर वन फाइंड आउट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 है तो 0 हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट करेंगे। अगर 0 फाइंड आउट होता है, यहाँ पर अगर 0 था तो 0 को 0 से ही रिप्लेस करेंगे, मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट। लेकिन अगर लास्ट में 1 है तो 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और न्यू स्टेट पे जाएंगे। फिर जितने भी नंबर ऑफ द जीरोस होंगे उनको क्या करेंगे, 1 में रिप्लेस करेंगे और 1 जितने आएंगे उनको 0 में रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये प्रोसेस जो है आपका यहाँ पर फाइंड आउट होगा टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। मींस अगर हम यहाँ पर एक एरे बना लें, दैट इज द बी, ये बी है आपका, ठीक है। अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लास्ट में 1 है, 1 सेम रहेगा और ये वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0, और 0 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये वैल्यू है आपकी 0 कन्वर्ट हो जाएगी 1 में, और 1 जितने भी हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जीरोस में, दैट इज 1 0, ठीक। और ये आप जब इनिशियल इसको एक्सचेंज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू पॉइंटर होगा वो कहां पर आएगा, जाएगा ब्लैंक में। जैसे ही ब्लैंक में आएगा आप क्या करेंगे, इस ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और मूवमेंट क्या करेंगे, राइट, और ये आपकी हो जाएगी फाइनल स्टेट। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसका प्रोसेस बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फाइनल स्टेट पर हम यहाँ पर पहुंचेंगे, मूवमेंट क्या देंगे, या तो आपका पॉइंटर होगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से पर्टिकुलर वर्क कर रहा है। तो हम बता रहे थे आपको, अगर ये सीक्वेंस आपका दिया गया है, यहाँ पर क्या था 1, जैसे ही 1 फाइंड आउट होगा तो 1 इनपुट पर 1 से ही रिप्लेस करेंगे और क्या होगा, 1 कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वो 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। इससे पहले आपकी वैल्यू क्या दी गई थी, 1, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। फिर क्या है आपकी वैल्यू 1 है, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। ये वैल्यू क्या है आपकी 0 वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। और फिर नेक्स्ट क्या है 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो ये जो सीक्वेंस आपको फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। इस प्रकार से आप वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट की ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे उतना आपका प्रोसेस क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।